हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इवेंट्स। आज हमारी इस स्पेशल सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं पेडोलॉजी का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। हमारा गोल है अगले 20 से 25 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चंस को क्रैक करना, जो आपके एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए और देखते हैं आज आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द टर्म सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम व्हिच मीन्स ऑप्शन ए एस लाइक, ऑप्शन बी अंडर, ऑप्शन सी फ्लोर या ऑप्शन डी लैंड। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। न्यूट्रिएंट विन कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1892 बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट रफिन, हिलगार्ड, क्लिने या विटनी। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू डैश 1941, soil is a naturally occurring body that has been evolved owing the combined influence of climate and organisms acting on parent material as conditions by relief over a period of time। तो हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है, किसने ये बोला था? सिमनसन, जेनी, जोफे या हिलगार्ड। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश as quoted by Simonson 1968, यानी कि conceived soil as a mixture of earth uppermost, mantle of weathered rock and organic matter and deeper parts of this mantle the regolith were not considered as soil। ये किसने बोला था? रफिन, हिलगार्ड, डोकुचेव या जेनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू डैश 18 to 92 soil is more or less a loose and variable material in which plants by means of their roots find a foothold for nourishment as well as for other condition of growth। किसने बोला था? हिलगार्ड, जोफे, सिमनसन या क्लीने? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एज ए जनरल रूल सोइल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज डैश डायमेंशनल नेचुरल बॉडीज हैविंग लेंथ, ब्रेथ यानी कि एरिया एंड डेप्थ 3, 4, 2 या 5? इसका राइट आंसर बताइए। तो सीधी सी बात है, हमको लेंथ, ब्रेथ और क्या पूछ रहा है? डेप्थ। तो कैसे है? 3 डायमेंशनल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 डैश 1949 डिफाइंड soil individual as the smallest natural body that can be defined as a thing complete in itself। क्लीनी, वचनन, हिलगार्ड या जेनी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? डैश इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड ए सोइल।
पैड, पैडॉन, रिगोलिथ, फ्रेगमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कौन सी है? पैडॉन। इसका राइट आंसर क्या है? पैडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Contiguous similar pedons bonded on all sides by not soil or by pedons of unlike characters is called polypedon or soil individual, regolith, soilum या soil profile। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपेडॉन और सोइल इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? The division of soil science that deals with the genesis, survey and classification and the laws of geographic distribution of soils as a body's nature is called pedology, geology, edaphology या petrology। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या कहा है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। The sun accounts for over dash percent of the entire mass in our solar system? 96.57, 99.87, 97.77, 95.57। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99.87। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। There are 3 spheres corresponding to the 3 states of matter, solid, liquid and gas, which constitute the earth. Among these, solid zone is called hydrosphere, atmosphere, biosphere या lithosphere। इसका राइट आंसर हो जाएगा lithosphere। नेक्स्ट क्वेश्चन, lithosphere comprises dash percent of the Earth's mass? 6.91, 5.78, 0.03 या 93.06। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93.06 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रस्ट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 5 to 11 किलोमीटर in the oceans and 35 to 56 km in the continents. It consists of rocks with density of dash gram per centimeter cube, 2.6 to 3.0, 3.0 to 4.5, 9 to 12, 2.5 to 3.5। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.6 to 3.0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द mantle is a thick layer solid rock below the crust. It is 2900 km thick. The rock is composed of silicon, oxygen, aluminium, iron and magnesium with density of dash gram per centimeter cube, 3.0 to 4.5, 3.0 to 5.0, 9 to 12 and 10 to 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3.0 to 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोर इज इनरमोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। इट इज 3500 kilometer in thickness and is composed of metals such as iron and nickel having average density of dash gram per centimeter cube, 8.0 to 12, 7.0 to 11, 9.0 to 12, 9.0 to 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9.0 to 12.0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Most of the hard naturally formed substance of the earth is referred to as mineral, rock, pad या fragment. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. नेचुरली ऑकरिंग होमोजीनियस element or inorganic compound that has a definite chemical composition and characteristic geometric form is called mineral, rock, pad, soil individual. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश is the fundamental building block of all the silicate minerals of the earth crust. Aluminium octahedron, silicate tetrahedron, magnesium octahedron या both A and B. इसका राइट आंसर हो जाएगा silicate tetrahedron. नेक्स्ट क्वेश्चन. Minerals which are formed owing to the crystallization of molten magma are called secondary minerals, primary minerals, accessories minerals या index minerals. तो ये हम सब जानते हैं. इसका राइट आंसर क्या है, प्राइमरी मिनरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. क्या कह रहा है, द सिलिकेट्स that are made up of individual silicon tetrahedra alternating with positively charged metal ions, iron and magnesium, of which olivine is a typical example. किसका है, ऑर्थोसिलिकेट, इनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट या टेक्टोसिलिकेट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्थोसिलिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. डैश आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरोक्सिन्स एंड एम्फीबोल्स, ऑर्थोसिलिकेट्स, फेलोसिलिकेट्स, टेक्टोसिलिकेट्स या आइनोसिलिकेट्स. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइनोसिलिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश are an important group of soil forming minerals and are represented by micas, biotite and muscovite. Inosilicates, phyllosilicates, tectosilicates या orthosilicates. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा phyllosilicates. नेक्स्ट क्वेश्चन. In dash all the 4 oxygens of the silica tetrahedron are shared by the neighboring silicon tetrahedra. ऑर्थोसिलिकेट्स, टेक्टोसिलिकेट्स, इनोसिलिकेट या फेलोसिलिकेट्स. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेक्टोसिलिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25. क्या कह रहा है 25 क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल अकर्स इन सोइल इज क्योलिनाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट या मोंटमोरेलोनाइट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ बीच में पॉइंट हैं जो मैं बता दूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि डोमिनेंट मिनरल इन एलुवियम ड्राइव्ड सोइल इज कॉल्ड इलाइट. फिर डोमिनेंट मिनरल इन फॉरेस्ट सोइल, इलाइट. डोमिनेंट मिनरल इन डिजर्ट सोइल, इलाइट. डोमिनेंट मिनरल इन रेड एंड लेटेराइट सोइल्स, कियोलिनाइट. ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो रेड एंड लेटेराइट जो सोइल है उसमें डोमिनेंट कौन सा मिनरल रहता है, तो कौन सा रहता है, कियोलिनाइट. नेक्स्ट है डोमिनेंट मिनरल इन ब्लैक कॉटन सोइल्स, ये हम सभी जानते हैं, मोंटमोरेलोनाइट. ठीक है, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आगे चलते हैं
Question number 26. The most common aluminium compound in soils is gibbsite, bauxite, limonite या hematite. तो इसका राइट आंसर है gibbsite. Next question. Chief source of magnesium in soil is dolomite, calcite, siderite या ज्योथाइट. ये हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक सा है. डोलोमाइट. इसका फार्मूला क्या है? CaMgCO3 का होल ट्वाइस. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक तरीका और है CaCO3MgCO3. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. कैल्साइट का क्या फार्मूला है? CaCO3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फॉलोइंग वन इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल इन वाटरलॉक्ड सॉइल्स. हेमेटाइट, बॉक्साइट, गिब्साइट या साइडेराइट. ऐसा कौन सा मिनरल है जो वाटरलॉक्ड सॉइल कंडीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मिनरल है? इसका राइट आंसर बताइए. इसका राइट आंसर हो जाएगा साइडेराइट. इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड. तो इसका क्या है राइट आंसर? पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, जियोलॉजी या एडेफोलॉजी. इसका राइट आंसर क्या है? पेट्रोलॉजी इज द राइट आंसर. आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि पेडोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, जियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है और एडेफोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है. ये तीनों पॉइंट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. अगले चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? द मोस्ट अबंडेंटली फॉर्म्ड इग्नियस रॉक फ्रॉम मोल्टन मटेरियल्स इज ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमाइस या गेब्रो. इसका राइट आंसर क्या है? हम सब ही जानते हैं, बहुत बेसिक सा है, बेसाल्ट. ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग वन इज ए वेरी लाइट वेट रॉक्स दैट हैज ए लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर. एज ए रिजल्ट इट फ्लोट्स ऑन वाटर. सेनाइट, डायोराइट, प्यूमाइस या ट्रैकाइट. अच्छा, यहीं पे मुझे बताओ कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है. ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप. स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? इसका राइट आंसर बताइए. तो इसका राइट आंसर क्या है? प्यूमाइस. प्यूमाइस क्या है? एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है stratification is the most common features of dash and these are also termed as stratified rocks. Our structures rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, undersaturated rocks. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा sedimentary rocks is the right answer. Next question है in the formation of dash four stages are recognized. They are weathering, transportation, deposition and digenesis. Undersaturated rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks या oversaturated rocks. तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 34. The dust cloud in dry months carry finer fractions by wind to far off places. This process is called surface creep, saltation, suspension या graded bending. Graded bending क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साल्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिपोजिशन ऑफ कोलिबियम एट द रॉक फुट ऑफ हिल्स इज ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन सैचुरेटेड विद वाटर.
The loose materials on gentle slopes may move, carrying with it well stabilized plants down the slope. This process is called digenesis, सल्फ्लक्शन और soil creep या stratification या suspension। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलिफ्लक्शन और soil creep, the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the coarser particles settle first and the finer particles later down the stream, this kind of deposition is called digenesis, graded bedding, saltation या surface creep। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडेड बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transformation of unconsolidated sediments to hard rock by compaction and cementation is called digenesis, flocculation, deflocculation या stratification। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग मुझे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंडेड एंड लेमिनेटेड कैरेक्टर इज द मोस्ट peculiar फीचर्स ऑफ द डैश क्या आएगा इसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स, ओवर सैचुरेटेड रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या अंडर सैचुरेटेड रॉक्स। इसका राइट आंसर क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, द अनकंसोलिडेटेड एंड मोर और लेस बायोकेमिकली weathered mineral material from which soils are developed is called parent material, bedrock, till या alluvium। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेरेंट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद हमारे पास बचे हैं ओनली 10 क्वेश्चन, तो करते हैं थोड़ा फास्ट क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं। डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स इन ए रॉक सरफेस जनरेट स्ट्रेस बिटवीन द हीटेड सरफेसेस एंड द कूल्ड and expanded parts resulting in fragmentation of rocks. This process with time may cause the surface layer to fill or form the parent mass and the rock ultimately disintegrate. This phenomenon is called graded bending, exfoliation, digenesis या saltation। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्सफोलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द केमिकल वेदरिंग इज मच मोर प्रोनाउंस्ड इन डैश एरियाज, ट्रॉपिकल, ह्यूमिड एंड वार्म, सब ट्रॉपिकल, डिजर्ट या ह्यूमिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इस डैश is probably the most important process of chemical weathering, hydrolysis, solution reduction या carbonation। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन मोस्टली अकर्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, रिडक्शन या कार्बोनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। Next question, the oxidation reduction process are common in mineral containing aluminium, magnesium and phosphorus, calcium, sodium and potassium, calcium, magnesium and copper, iron, manganese and sulfur। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? There are soils wherein the composition of parent material subdues the effect of climate and vegetation. Such soils are called as ectodynamomorphic soils, endodynamomorphic
morphic soils, black alkali soils, white alkali soils। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोडायनामोमॉर्फिक सॉइल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है soils that develop a normal profile under the influence of climate and vegetation are called as ectodynamoomorphic soils, degraded alkali soils या saline soils। इसका राइट आंसर हो जाएगा ectodynamoomorphic soils इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द स्टीप स्लोप्स and accelerated erosion often promote downward movement of soil mass under the influence of gravity. This process is known as solifluction or soil creep and produce soils termed as alluvial, colluvial या potential acid sulfate या marine। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है colluvial। Next question, soils that are formed from the same kind of parent material but differ in their topographic positions within a landscape show differential profile development. The sequence of such soils is termed as toposequence, lithosequence, climosequence या clinosequence। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपोसीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst all the soil forming factors dash is the most predominant factor in soil development, topography, climate, time, parent material। तो ये हम सभी जानते हैं कि सबसे जो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर है कौन सा है? क्लाइमेट। ठीक है, और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इट इज estimated that only about -% of the total energy reaching the earth's surface is absorbed by plant and fixed in photosynthetic process। कितनी है? 0.2, 0.1, 0.3 या 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन और आशा करते हैं कि आज का लेक्चर जो था वो आपको अच्छा लगा होगा। आज आपने बहुत अच्छी मेहनत की, चाहे आपका स्कोर जो भी रहा हो, याद रखिए कि हर रोज की गई थोड़ी सी प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। अगर आज स्कोर कम भी है तो घबराइए मत, क्यों? बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।